नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है ना। वो उनका उपन्यास आपने देखा गोदान, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है, सुना भी होगा। यदि आप बोलेंगे सर गोदान का भी आप ट्रांसलेशन कर दीजिए शॉर्ट स्टोरी बनाकर, तो वो भी मैं ले आऊँगा। और भी उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होगी। उन्हीं में से एक है द टेस्ट। टेस्ट यानी क्या होती है? परीक्षा, है ना। टेस्ट यानी परीक्षा होता है, कसौटी, परीक्षा। तो आज की जो स्टोरी है परीक्षा, ये बहुत ही आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो वोकैबुलरीज का यूज़ किया गया बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। साथ ही साथ आपको हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका मीनिंग बताते हुए, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो स्टोरी है देखिए, बेस्ड ऑन सरदार सुजान सिंह, स्टोरी बाय प्रेमचंद, है ना। तो प्रेमचंद की कहानी सरदार सुजान सिंह पर ये आधारित है। तो बेस्ड ऑन यानी तो आधारित होना। चलिए देखते हैं आज की कहानी परीक्षा। द स्टेट ऑफ देवगढ़ had an honest and experienced minister named सरदार सुजान सिंह। यहां तक देखिए फुल स्टॉप है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर लो, इतना ठीक है? हाँ, इतना बहुत अच्छा है। ये अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, क्लियर। तो देवगढ़, ये RH है, तो ये ढ़ है ना, जैसे ढ़ पढ़ाई ढ़ वाला होता है ना, वाला ढ़ आपका ये वाला इस टाइप का, ये ढ़ है ना, ये भी उच्चारण होता है। तो देवगढ़ राज्य में हैड यानी था, एन ऑनेस्ट, यहां पर देखिए H साइलेंट हो जाएगा। एन क्यों लिखा है? ऑनेस्ट। H को मत देखिए सर, H है तो ए आना चाहिए, ऐसे नहीं। हिंदी का देखिए ऑनेस्ट, तो आ का उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट, इसलिए एन का यूज किया गया है आर्टिकल में। तो एक होता है एन का मतलब, एक ईमानदार और एक्सपीरियंस्ड, जिसे हम बोलते हैं अनुभवी, मिनिस्टर मंत्री थे, तो हेड यानी थे। नेम नामक, नेम यानी नामक या नाम के, क्या नाम के? सरदार सुजान सिंह। अब इसको आप बढ़िया से, सब एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसे बढ़िया से आप जमा के बोल सकते हैं कि देवगढ़ राज्य में सरदार सुजान सिंह नाम के एक ईमानदार और अनुभवी मंत्री थे। He had served the kingdom with dedication for 40 long years. He had served, यहां पे देखिए had के बाद सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों सर्व्ड होता है। सर्व्ड मतलब क्या होता है? सेवा देना, है ना। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उन्होंने क्या की थी? सेवा की थी। क्या सेवा की थी? द किंगडम, राज्य की, विथ यानी होता है के साथ। किसके साथ? डेडिकेशन के साथ, जिसे हम बोलते हैं निष्ठापूर्वक, डेडिकेशन, है ना। फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स, ये फॉर इसका मतलब के लिए नहीं है, क्योंकि 40 लॉन्ग ईयर्स लिखा हुआ है। ईयर्स का नेम नहीं बता रहा है कि भाई 1947 से है कि 2022 से है। यदि ईयर्स का नेम रहता कि इतने साल, है ना, इस सन से, तब हम वहां पे सिंस का यूज करते, क्योंकि बस बताया इतने लंबे साल से, इतने साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तब वहां पे फॉर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि आपको पता हो, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेंगे सर्च करके, वहां पे आपको पता चल जाएगा फॉर और सिंस का यूज कैसे किया जाता है ना। तो 40 वर्षों तक राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। नाउ अब ही हैड बिकम ओल्ड, हैड बिकम, यहां पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। हैड के बाद बिकम, बिकम क्या है? बिकम का ही थर्ड फॉर्म होता है। बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकेंड फॉर्म, बिकम थर्ड फॉर्म। जैसे केम का होता है ना, कम, केम, कम, सेम वैसे ही बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम यानी होता है हो जाना, ऐसे, है ना। ही हैड बिकम ओल्ड यानी वे बूढ़े हो गए थे। हिज आईसाइट, आईसाइट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते दृष्टि, उनकी दृष्टि हैड बिकम, ये भी हो गई थी, वीक, वीक यानी होता है कमजोर, WEAK, वीक यानी कमजोर। और यदि आपको WEE के वीक मिले यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक, कमजोर हो गई थी। स्ट्रेंथ वॉज फेडिंग, फेड यानी होता है कमजोर होते जाना, और उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, है ना। वॉज फेडिंग, वॉज के बाद एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, ताकत कम हो रही थी। एंड ही फियर्ड, और उन्हें डर था, दैट की ड्यू टू एज, ड्यू टू यानी के कारण, उम्र के कारण, ही माइट, माइट यानी सकते थे, तो माइट, है ना, मे का माइट होता है, मेक अ मिस्टेक, गलती कर सकते थे, इन यानी में इंपॉर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण काम में वे भूल न कर बैठे, इसलिए उन्हें डर था कि इस बुढ़ापे के कारण कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम में कोई भूल ना हो जाए, उन्हें यह डर था। वन डे, एक दिन,
ही हम्बली रिक्वेस्टेड द किंग, हम्बली है ना, मतलब हम्बली यानी क्या होता है, बहुत ही विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो गया, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अनुरोध करना, विनती करना, द किंग राजा से विनती की, टू रिलीव, रिलीव यानी क्या होता है, मुक्त कर देना, हिम यानी उसे, फ्रॉम हिज ड्यूटीज, ड्यूटीज यानी कर्तव्यों को, कार्यों को ड्यूटी कहा जाता है। तो उसने कहा कि अनुरोध किया महाराज से कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दीजिए महाराज, मुझे मेरे कर्तव्यों से, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। द किंग रिस्पेक्टेड सुजान सिंह डीपली, तो राजा सुजान सिंह को डीपली यानी बोलते बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सम्मान करते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू लीव द पोस्ट, पोस्ट यानी क्या होता है, पद को पोस्ट कहा जाता है, वे नहीं चाहते थे कि वो इस पद को छोड़े, नहीं चाहते थे। देखिए डिड नॉट वांट, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ऐसे नहीं कि डिड नॉट वांटेड, नहीं, डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको, भले ही पास्ट का टेंस है ना, सेंटेंस है, तो नहीं छोड़ना चाहते। बट लेकिन व्हेन द मिनिस्टर इंसिस्टेड, इंसिस्ट यानी क्या होता है, जिद करना, अड़ जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म इंसिस्टेड। लेकिन जब मंत्री ने जोर दिया, इंसिस्ट यानी जोर देना भी, जोर दिया, द किंग फाइनली अग्रीड, राजा आखिरकार, फाइनली यानी तो आखिरकार, अग्रीड राजी हो गए, तो अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड, राजी हो गए, ऑन वन कंडीशन, वन यानी होता है एक, कंडीशन यानी शर्त, एक शर्त पर, ये ऑन यानी पर होता है ना, सुजान सिंह हिमसेल्फ, सुजान सिंह खुद ही, उसे हिमसेल्फ का है, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया, चूज चुनेंगे, द नेक्स्ट मिनिस्टर, अब एक शर्त रखी गई कि सुजान सिंह स्वयं ही अगला मंत्री चुनेंगे, आप तो जा रहे हो मंत्री जी यहां पे, लेकिन आपको एक मंत्री चुनना है जो इसके योग्य रहे, आपके जैसे रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, वर प्रिंटेड, तो अखबारों में विज्ञापन छपे, इन ऑल मेजर न्यूज़पेपर, ये देखिए मेजर यानी प्रमुख है ना, जो मुख्य मुख्य समाचार पत्र होते हैं वहां पर एडवर्टाइजमेंट छपा, विज्ञापन छपा। इट सेड, उसमें लिखा गया था, देखिए इट सेड लिखा हुआ है, तो इसमें इसने कहा, तो भाई विज्ञापन तो कहेगा नहीं, बट ऐसे लिखा जाता है, इट सेड यानी उसमें लिखा था दैट की देवगढ़ नीडेड, देवगढ़ को जरूरत थी, अ कैपेबल, कैपेबल यानी योग्य है ना, एंड और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान मिनिस्टर की, मंत्री की, योग्य और बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी एजुकेटेड, तो कैंडिडेट यानी क्या होता है, क्या बोल सकते हैं उसे, उम्मीदवार, उसे कैंडिडेट कहा जाता है, जो मंत्री बनने के लिए जो खड़ा हो, भाई मैं उसे कैंडिडेट कहा जाता है। तो उम्मीदवार मस्ट बी होना चाहिए, एजुकेटेड मतलब शिक्षित होना चाहिए, हेल्थी स्वस्थ होना चाहिए, वेल बिहेव जिसका मतलब होता है शिष्ट, बहुत अच्छे तरीके से बिहेवियर करने वाला, ऑनेस्ट, यहां पर भी एस साइलेंट है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना चाहिए, एंड एबल टू थिंक वाइजली, एबल क्या होना चाहिए, थिंक सोचने में, वाइजली यानी होता है बुद्धिमानी पूर्वक है ना, और बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे से बुद्धिपूर्वक सोचने में सक्षम होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करने वाला होना चाहिए। हुएवर, जो कोई भी, प्रूव्ड साबित करता है, हिमसेल्फ खुद को, जो कोई भी खुद को साबित करेगा, वर्दी, वर्दी यानी क्या होता है, वर्दी यानी योग्य है ना, थ्रू, थ्रू यानी होता है में से, किसमें, किसके माध्यम से, थ्रू यानी के माध्यम से भी होता है। द टेस्ट, टेस्ट यानी एक टेस्ट नहीं है, ज्यादा टेस्ट है, इसलिए एस और जोड़ दिए, जिसे हम बोलते हैं परीक्षाओं को, जो परीक्षाओं में खुद को योग्य साबित करेगा, वुड बी, फिर विल की जगह वुड का यूज करेंगे, गागी, अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जाएगा, एज के रूप में, द मिनिस्टर मंत्री, तो उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट करना है नियुक्त करना, वुड बी अपॉइंटेड। ये देखिए ये क्वालिटी बता दिया, एजुकेटेड होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा शिष्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करने वाला होना चाहिए, जो कुछ भी इसके लायक अपने आप को साबित कर देगा इन परीक्षाओं में, वो उसे मंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा सुजान सिंह की जगह। दिस अनाउंसमेंट क्रिएटेड ग्रेट एक्साइटमेंट इन द होल स्टेट, और इस घोषणा ने क्रिएटेड निर्माण किया, ग्रेट एक्साइटमेंट जिसे हम बोलते हैं उत्साह का माहौल जिसे बोल सकते हैं, द होल पूरे, डब्ल्यू साइलेंट होता है, स्टेट पूरे राज्य में, तो इस घोषणा ने पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बना दिया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, रीजन्स यानी क्या होता है, क्षेत्र को रीजन कहा जाता है, तो रीजन्स है ना, तो विभिन्न राज्यों से लोग, पंजाब, बंगाल, मद्रास जिसे चेन्नई कहा जाता है, पुरानी स्टोरी मद्रास लिखा होगा, एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे क्षेत्रों से
बिगेन टू अराइव इन देवगढ़, बिगेन शुरू किए है ना, बिगिन का बिगेन हो जाए, टू अराइव पहुंचना इन देवगढ़, देवगढ़ पहुंचना शुरू कर दिए। एवरीवन ट्राइड टू लुक इंप्रेसिव, हर कोई ट्राइड, हर किसी ने कोशिश की, तो ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, टू लुक यानी दिखने में, इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, जिसे देखकर ही प्रभावित हो जा रहे, वाह क्या कपड़े पहने, क्या बढ़िया हाइट हेल्थ है ना, सभी ने प्रभावशील दिखने की कोशिश की। सम केम वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, है ना, और कुछ आए थे, तो कम का सेकंड फॉर्म केम, वियरिंग यानी पहने हुए, महंगे कपड़े पहनकर आए थे। सम विथ लार्ज बंडल्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, और कई लोग बड़े बड़े बंडल लेकर, किसका, सर्टिफिकेट्स का, जिसे हम बोलते हैं प्रमाण पत्र, बड़े बड़े प्रमाण पत्र के बंडल लेकर आए थे, है ना, पूरा पोटली भर के आए थे। एंड सम विथ बुक्स टू शो देयर नॉलेज, और कुछ किताबें लेकर आए थे अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, तो के साइलेंट होता है, डीबी साइलेंट, नॉलेज। देवगढ़ लुक लाइक अ फेयर ऑफ कैंडिडेट्स, फेयर यानी क्या होता है, मेला, उसे मेला कहा जाता है ना, तो देवगढ़ उम्मीदवारों के मेले जैसा लग रहा था, चारों तरफ उम्मीदवार ही उम्मीदवार, मंत्री बनना है मतलब समझिए राजा का मंत्री, तो जैसे अभी तो जान रहे प्यून का भी पोस्ट निकलता है, प्यून की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट बुरी पोस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल है, क्योंकि प्यून की पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सर्टिफिकेट डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है ना, 10th 12th पास है तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी PhD होल्डर्स जो रहते हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे MA, MMA, AA और बहुत सारे कंप्यूटर के आपका कोर्स करे होते हैं, वो भी लाइन लगा के रखे हैं, अभी बेरोजगारी इतनी है, खैर वो अलग चीज़ है, तो भाई वो तो यहाँ पर तो मंत्री बनना था, बहुत भीड़। A committee was formed to observe the candidates secretly for 1 full month. कमिटी यानी एक समिति गठित की गई, जो फॉर्म यानी बनाई गई, फॉर्मेशन उसी फॉर्म हो गया, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना, ध्यान से देखना उम्मीदवारों को, सीक्रेटली यानी तो गुप्त तरीके से, फॉर समय बता रहा है, 1 full month, पूरे 1 महीने तक गुप्त रूप से नजर रखेगी, ऐसी कमेटी बनाएगी कि बस देखते रहो, किसी कुछ बोलना नहीं है, देखते रहो हाव भाव कैसे ईमानदार है कि नहीं, ये सब देखने लगे। देयर मैनर्स, उनके शिष्टाचार, है ना, बात करने का तरीका, बिहेवियर्स, बर्ताव जिसे हम व्यवहार कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड कैरेक्टर, और जो चरित्र होता है, वर टू बी टेस्टेड यानी उस पेसिवाइज में है, उनका क्या किया जाना था, परीक्षा ली जानी थी। मोर देन देयर एजुकेशन, उनके शिक्षा से ज्यादा, यानी कितने ज्यादा एजुकेटेड हो उससे भी ज्यादा, इन सभी चीजों का, जिसमें मैनर्स आ गया, बिहेवियर, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आ गया, इन पर ध्यान दिया जाना था, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया था किस पे ध्यान देगा, सीक्रेट गुप्त रूप से वो नजर रखे थे। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, यानी बोल सकते पहले कुछ दिनों तक, कैंडिडेट्स वर जज्ड ऑन देयर डेली बिहेवियर्स, तो कैंडिडेट्स वर जज, ये भी आ गया आपका, है ना, पैसिव में, कि कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया, जज्ड, मूल्यांकन करना, आंकना, है ना, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, डेली बिहेवियर्स मतलब उनके जो दैनिक व्यवहार था, रोज कैसे व्यवहार करते, उन पर उनका मूल्यांकन किया गया, देखते थे रोज क्या क्या करते लोग। हाउ पोलाइटली दे स्पोक, हाउ यानी कितना, कैसे यूज किया जाता है, कितने पोलाइटली का विनम्रता से वे बात करते हैं, स्पीक का स्पोक हो गया, कितने विनम्रता से बात करते हैं। वेदर दे कोऑपरेटेड विथ अदर्स, कोऑपरेट करना क्या होता है, सहयोग करना, उसे कोऑपरेटेड सेकंड फॉर्म, की क्या, वेदर यानी की क्या, है ना, क्या वे दूसरों का सहयोग करते हैं। हाउ दे ट्रीटेड द सर्वेंट, हाउ यानी कैसे, दे ट्रीटेड वे व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, द सर्वेंट्स तो जो वहां नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, उनसे कैसे बर्ताव करते हैं, चुपचाप देख रहे थे, कौन उसे नौकर समझता है, कौन चिल्ला के बात करता है, कौन नौकर से भी अच्छे से बात करता है। मैनी बिहेव्ड रूडली और ट्राई टू शो ऑफ, और उनमें से बहुत क्या करते, बिहेव व्यवहार करते थे, क्या व्यवहार करते थे, रूडली जिसे बोलते हैं रूखा बर्ताव करना, अशिष्ट व्यवहार करना। टू ट्राई टू शो ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। कई लोग होते हैं ना, अमीर हूं मतलब, अमीर होने का ये मतलब नहीं कि आप गरीबों को नीचे ही दिखाओ तो ही अमीर कहलाओगे, तो कई लोग का आदत होता है दिखावा करना, कोई चाय दे रहा, अरे ठीक से दे, साफ करके दे, ये ला वो ला, थोड़ा दिखावा करते कि मैं अमीर हूं, तो कई लोग ऐसे दिखावा कर रहे थे। बट अ सिंपल एंड हम्बल, सॉरी हम्बल ही लिखा हुआ है, सिंपल एंड हम्बल यंग मैन नेम्ड जानकीनाथ बिहेव्ड काइंडली एंड रिस्पेक्टफुली विथ एवरीवन, लेकिन एक साधारण सा विनम्रता, हम्बल वही होता है ना, हाँ, विनम्रता से एक यंग मैन, नवयुवक, नेम्ड जिसका नाम था जानकीनाथ, है ना, क्या नाम था, जानकीनाथ, बिहेव्ड वो व्यवहार किया उसने,
काइंडली मतलब होता है काइंडली एंड रिस्पेक्टफुली, जिसे बोलते हैं विनम्रता और सम्मान से पेश आया। तो एक सरल, हम्बल यानी तो विनम्र है ना, तो एक जानकीनाथ नाम का एक सरल और विनम्र युवक सभी के साथ विनम्रता और है ना विथ एवरीवन, सभी के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ वो पेश आता था, प्रस्तुत होता था, एकदम सबसे सम्मान से बात करता था। He did not try to impress anyone, वो किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, डिड नॉट ट्राई, तो फर्स्ट फॉर्म ही का यूज किया जाएगा। और कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता था। विथ फैंसी क्लोथ्स और हैवी टॉक, है ना, फैंसी क्लॉथ्स यानी क्या होगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि आकर्षक, है ना, आकर्षक कपड़ों से या फिर भारी भरकम बातों से, बड़ी बड़ी बातों से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था कि मैं ऐसे हूँ, मैं इतना पैसा वाला हूँ, मेरा ये शरीर है, ये बॉडी है, इतना दिमाग वाला हूँ, ये एक सब नहीं करता था। बट बहुत अच्छा बर्ताव करता था, सबसे दिखावा नहीं करता था। वन डे, एक दिन, द ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू कंडक्ट एन अनयूजुअल टेस्ट, तो अधिकारियों ने डिसाइडेड फैसले, कंडक्ट यानी किसी कार्य को करना, कंडक्ट आयोजित करना, एन अनयूजुअल टेस्ट, अनयूजुअल मतलब क्या होता है, अनोखी, एक अनोखी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। अ हॉकी मैच, एक हॉकी मैच, बोले हॉकी मैच करा के देखा है, बोले हॉकी मैच में क्या होगा। इन देवगढ़, देवगढ़ में पीपल यूजुअली प्लेड चेस और कार्ड्स, तो देवगढ़ में ज्यादातर लोग क्या शतरंज या ताशी खेलते थे। नॉट स्पोर्ट लाइक हॉकी, हॉकी जैसे कोई भी मैच वहां नहीं खेलते थे। स्टिल, फिर भी, सिंस, क्योंकि, दिस वॉज अ टेस्ट, क्योंकि ये परीक्षा थी, ऑल कैंडिडेट्स अग्रीड, सभी राजी हो गए, भले सबको नहीं आता लेकिन सब राजी हो गए, भी मंत्री जो बनना था। सून, जल्दी ही, द फील्ड फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, फील्ड फील्ड दोनों में अंतर है, फील्ड मैदान, फील्ड भर गई, ऐसे फील्ड फील्ड। एक्साइटमेंट जिसे हम बोलते हैं कि उत्साह से, जल्द ही मैदान उत्साह से भर गया। द प्लेयर्स रैन आफ्टर द बॉल, और जो खिलाड़ी थे रैन, रन का सेकंड फॉर्म रैन, रन रैन रन, है ना, तो गेंद के पीछे भागे विथ फुल एनर्जी, पूरी बोल सकते हैं कि ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ गेंद के पीछे दौड़ पड़े। सम वर पेंटिंग हैवली, अभी पेंटिंग क्या होता है, वो पेंट करने वाला पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग है, स्पेलिंग देखिए अलग है। पेंटिंग यानी होता है हाँफना, जैसे कुत्तों को देखेंगे अब जीभ निकाल के हाँफते रहते हैं ना, बस उसे ही हाँफना कहते हैं। तो भार मतलब बहुत जोर जोर से हाँफने लगे, है ना। बट कंटिन्यूड प्लेइंग, लेकिन वो खेलना जारी रखा लगातार। होपिंग टू इम्प्रेस द ऑब्जर्वर्स, होपिंग इस उम्मीद में, इम्प्रेस करने की, प्रभावित करने की। ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स यानी क्या होता है, जो निरीक्षक होते हैं, जो देख रहे थे कैसे खेल रहे हैं, क्या, उसे ऑब्जर्वर्स कहा जाता है। तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए वो खेल ही रहे, भले हाँफ रहे, खेल रहे हैं। द मैच वेंट ऑन अंटिल इवनिंग, मैच शाम तक चला, शाम तक के मैच चला। अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रही है, अब क्या हुआ, कैसे हुआ। नियर द फील्ड, खेत के पास ही, अब यहाँ पे फील्ड यानी मैदान होगा, मैदान के, क्योंकि फील्ड यानी खेत भी होता है ना, ध्यान देंगे। तो मैदान के पास ही अ नैरो ड्रेन रैन अलॉन्ग साइड द रोड, नैरो ड्रेन, नैरो यानी क्या होता है, सकरा, जैसे ये पतला उसे नैरो कहा जाएगा ना, ये तो वाइड होगी, पतले को सकरा कहा जाता है। ड्रेन का मतलब सकरी नाली को ड्रेन कहा जाता है, तभी तो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो एक सकरी नाली है ना, रैन अलॉन्ग साइड द रोड मतलब सड़क के किनारे बह रही थी, एक नाली बह रही थी। वाइल द गेम वॉज गोइंग ऑन, जबकि खेल चल ही रहा था। अ फार्मर अराइव्ड देयर, एक किसान, अराइव्ड यानी पहुंचा, देयर यानी वहां, विथ अ कार्ट, कार्ट यानी होती गाड़ी, उसे कार्ट, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, कार्ट यानी गाड़ी, फुल ऑफ ग्रेन। अब ग्रेन यानी होता है अनाज, है ना, फुल ऑफ ग्रेन, अनाज से भरी हुई एक गाड़ी के साथ वहां पर एक किसान पहुंचा उस नाली के पास। हिज बुलक कार्ट, ये देखिए मैंने अभी बताया था, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, गॉड स्टक, फंस गई, इन द ड्रेन, और उसकी गाड़ी, बैलगाड़ी नाली में फंस गई। द फार्मर ट्राइड हार्ड पुलिंग द बुल्स, है ना, हार्ड पुलिंग, तो किसान ने ट्राइड, कोशिश की, हार्ड यानी बहुत कोशिश की, पुलिंग खींचने की, द बुल्स बैलों को खींचने की बहुत कोशिश की। पुशिंग द कार्ट, और गाड़ी को धकेलने की, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से धकेलने की कोशिश की। बट लेकिन, द कार्ट रिफ्यूज टू मूव, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिफ्यूज यानी इनकार कर देना, गाड़ी तो मना नहीं करेगा,
बट इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, लेकिन गाड़ी वहां से हिलने का नाम ही नहीं ली। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट यानी क्या होता है, थक जाना, थक कर ही लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प, और उसने मदद के लिए इधर उधर देखा। अराउंड यानी आसपास, इधर उधर से अराउंड कहा जाता है। अब उसने क्या किया, आसपास उसने देखा, थोड़ा सा पेंसिल में ऐसे पॉइंट बना ले तो फिर मजा ही आ जाए। हाँ ठीक है, आसपास मदद के लिए देखा। अब कहाँ गए, मोस्ट कैंडिडेट्स वर सो बिजी प्लेइंग एंड प्रूविंग देमसेल्फ दैट दे डिडंट पे अटेंशन टू द फार्मर। ये देखिए यहां पे जो बात आ रही है ना, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ज्यादातर उम्मीदवार वर सो बिजी, वर यानी थे, अब वर के साथ एनजी फॉर्म है, सो बिजी को भी छोड़ दीजिए, वर प्लेइंग खेल रहे थे, ऐसे हो जाएगा। सो बिजी यानी बहुत व्यस्त थे, है ना, खेल रहे थे बहुत। एंड प्रूविंग, यहां पे देखिए, इसे प्रूविंग नहीं पढ़ेंगे, प्रूविंग पढ़ेंगे। प्रूविंग यानी साबित करने में, देमसेल्फ खुद को। ये देखिए ज्यादातर उम्मीदवार खेलने और खुद को साबित करने में इतने ज्यादा मशगूल थे, व्यस्त थे, बिजी थे, दैट की दे डिडंट पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डिडंट क्या, डिड नॉट, ध्यान नहीं दिया टू द फार्मर, किसान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोले अरे उन्हें क्या करना था। सम सॉ हिम, कुछ ने उसे देखा, तो सी सॉ सीन सेकंड फॉर्म सॉ का यूज, कुछ ने उसे देखा, बट लुक्ड अवे बिकॉज दे डिडंट वांट टू लीव द मैच। लुक्ड अवे, लेकिन उन्होंने नजरें फेर ली, उसे लुक्ड अवे कहा जाता है। नजर फेर ली, देखा किसान को बेचारा फंसा हुआ, लेकिन नजरें फेर ली। क्यों, इसे बचाने आ जाए तो वहां तो फेल हो जाएंगे वो लोग, अच्छे से कैसे इंप्रेस कर पाएंगे वहां जो देखने वाले दर्शक हैं और उनके निर्णायक हैं। भैया उन्हें मंत्री का पद चाहिए। नजर फेर ली बिकॉज दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू लीव, छोड़ना, द मैच, वो मैच को छोड़ना नहीं चाहते थे। किसान फंसे फंसे रहने दो भैया, हमको तो अपने से मतलब है। बट लेकिन जानकीनाथ हर्ड द फार्मर्स पेनफुल वॉइस, जानकीनाथ ने हर्ड, सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ईडी नहीं है, बस डी है। देखिए द फार्मर्स अपॉस्ट्रोफी से कहा कि किसान के दर्द भरी आवाज को सुना। ही इमीडिएटली, वह तुरंत, पुट हिज स्टिक डाउन, पुट यानी रखा, हिज स्टिक डाउन, तो यहां पे देखिए पुट सेकंड फॉर्म है। देखिए पुट्स, यदि क्योंकि ही के साथ पुट्स होता, फर्स्ट फॉर्म होता, तो पुट का तीनों फॉर्म ही पुट पुट होता है, तो ये पुट सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता ना तो ही के साथ पुट से लगता है ना, आई यू वी दे के साथ पुट लगता, बट ही सी इट या किसी के नेम के साथ पुट से लगता, तो ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड फॉर्म है। और बाकी नॉर्मली देखा जाए तो पुट 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 तीनों फॉर्म का पुट पुट होता है, कट 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 तीनों फॉर्म कट कट होता है। पुट यानी होता है रखना। अपने स्टिक को, हॉकी स्टिक जो होती है उसे नीचे रखा। रिमूव्ड हिज कोट, और अपने कोट को उतार लिया, जिसमें पहनते हैं ना कोट वगैरह खेल के समय। एंड वेंट टुवर्ड्स द फार्मर, और किसान की ओर चल पड़ा। टुवर्ड चलना होता है की ओर, किसान की तरफ चल पड़ा। खेल वेल को छोड़ो भैया, किसान की मदद करना है। और पूछ रहा है शैल आई हेल्प यू टेक द कार्ट आउट, ये देखिए क्या मैं आपकी क्या मैं गाड़ी बाहर निकालने में आपकी मदद करूं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ही आस्क्ड जेंटली, उसने धीरे से पूछा, जेंटली आना था धीरे से। द टायर्ड फार्मर सेड, टायर्ड यानी थका हुआ किसान, है ना, किसान ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। इफ यू कैन, यदि आप कर सकते हो, सन बेटा यदि तुम कर सकते हो, आई हैव बीन स्टक हियर फॉर लॉन्ग, है ना, हैव बीन का यूज किया गया है फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देखेंगे कि समय बता रहा है, तब से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूं, मैं यहाँ बहुत देर से फंसा हुआ हूं, हैव बीन स्टक। अब उसने कहा यदि मदद कर सकते हो कर दो बेटा, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हुआ हूं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। जानकीनाथ केयरफुली एडजस्टेड द बुल्स, और जानकीनाथ ने सावधानी से, केयरफुल सावधान, एडजस्टेड मतलब एडजस्ट करना, व्यवस्थित करना, बैल को अच्छे से व्यवस्थित किया, बैलों को। लिफ्टेड द व्हील्स, लिफ्ट यानी उठाना, और उसके पहियों को उठाया, तो लिफ्ट का सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। स्लाइटली, है ना, लिफ्टेड द व्हील स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, उसे स्लाइटली कहा जाता है, थोड़ा सा। एंड पुश द कार, और फिर उस गाड़ी को धकेला, पुल यानी खींचना, पुश यानी धकेलना। विथ फुल स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत से धक्का दिया गाड़ी को। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट, सेवरल यानी होता है कई, उसे सेवरल का, कई कोशिशों के बाद, अटेम्प्ट यानी कोशिश, है ना, अटेम्प्ट्स प्लूरल है कोशिशों, कई कोशिशों के बाद, आफ्टर के बाद। द कार्ट फाइनली केम आउट ऑफ द ड्रेन, गाड़ी आखिरकार केम आउट बाहर आई, तो कम का केम हो गया, ऑफ द ड्रेन नाली से, नाली से आखिरकार बाहर आ गई।
द फार्मर जॉइंड हिज हैंड्स ग्रेटफुली एंड सेड, अब किसान ने ज्वाइन यानी हाथ जोड़ लेना, ऐसे ना, ग्रेटफुली यानी जिसे हम बोल सकते कृतज्ञता से, शुक्रगुजार होकर अपने हाथ जोड़ लिया और कहा मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का यूज क्या आता है जब किसी को है ना हम आशीर्वाद देते हैं, वहां पर भी मे का, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जब किसी से कुछ पूछते हैं तो भी मे का यूज किया जाता है, यहां पर भी मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस ने आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे बोलते हैं ना सन, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी मदद के, आई वुड हैव बीन स्टक, मैं फंसा होता, हियर यानी यहाँ, द होल नाइट, डब्ल्यू सेलेंट है पूरी रात, मैं पूरी रात यहीं फंसा रहता बिना तुम्हारी मदद की, तो बेटा भगवान तुम्हारी मदद करे। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, और राज्य के अधिकारी, हु वर साइलेंटली वॉचिंग, जो चुपचाप देख रहे थे, इन्हें तो कहा ही कि गुप्त रूप से नजर रखे, तो ये खेल खेलने वालों पर भी नजर रखे थे और जानकीनाथ पर भी नजर रखे थे। ये खेल छोड़कर आखिर जा कहाँ रहा है, इसको मंत्री नहीं बनना है क्या, देखा रे ये तो खेल वेल छोड़ दिया, मंत्री जाए भाई कहीं भी साइड में, उनको तो किसान की मदद करना है। वॉचिंग, तो वॉच देखना, सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, वॉच यानी भी देखना होता है। वॉच का यूज जब किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वहां पे वॉच का यूज किया जाता है। आई सी मूवी, आई सी वॉच, सॉरी आई सी मैच, ऐसे यूज नहीं किया जाता है, वहां पे वॉच का। जैसे वॉचमैन बना ना, ध्यान से देखता है, वॉचमैन का मतलब क्या है, पहरेदार, ध्यान से देखते रहता है कौन आ रहा है, इसलिए ध्यान से देखने को वॉच कहा जाता है। तो वर्ग के बाद एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, हु यानी जो भी होता है, जो चुपचाप देख रहे थे, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी से, एक दूरी से चुपचाप देख रहे, सॉ देखा, एवरीथिंग सब कुछ देखा, दे नोटेड जानकीनाथ काइंडनेस, और उन्होंने जानकीनाथ की काइंडनेस यानी क्या हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं दयालुतापन, दया दिखाना, उसे काइंडनेस कहा जाता है ना, रहमदिली जिसे कहते हैं। करेज, साहस को, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आ गई भाई, वो किसान तो इसका कुछ लगता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां, जिम्मेदारी, एक मनुष्य होने की जिम्मेदारी, एक इंसान होने की जिम्मेदारी, आप किसी की मदद करना है, यही तो मानवता है, यही तो ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, यही है मानवता। आपको किसी की मदद करना है, जब वो परेशान हो, सब चीज छोड़ के उसकी मदद करना है, यही मानवता ही आपकी जिम्मेदारी भी है। ये नहीं कि किसान मेरे कोई पहचान करिए, नहीं, इंसान है ना, तो इंसान हो, आपकी इंसान की मदद करना है, जानवर की मदद, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या किया उन्होंने, साहस को और जिम्मेदारी की जो भावना थी उस पर ध्यान दिया। आफ्टर अ मंथ, अब एक महीना पूरा हो गया, सब देखा क्या क्या हुआ है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द फाइनल कोर्ट असेंबली वॉज हेल्ड, हेल्ड लेना रखा गया, ऐसे यूज किया आता है, अंतिम दरबार सभा हुई, दरबारी सभा हुई। ऑल कैंडिडेट्स वेटेड ईगरली, उत्सुकता को ईगरली कहा, उत्सुकता से सभी इंतजार करने लगे, सभी ने, फॉर द रिजल्ट, किसका, परिणाम का, जो रिजल्ट आने वाला था उसका इंतजार करने लगे। मैनी वर कॉन्फिडेंट, और बहुत से लोग कॉन्फिडेंट थे, यानी कि क्या बोलना चाहिए हिंदी में, विश्वास, उन्हें एकदम भरोसा था, दैट की दे हैड इम्प्रेस्ड, उन्होंने इंप्रेस किया था, हैड के बाद इंप्रेस का थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड, सेकंड भी इम्प्रेस्ड होता है, तो लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, उन्हें भरोसा था, यानी कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि उन्होंने प्रभावित किया था राजा को, कि हमने एक महीने में राजा को प्रभावित कर दिया, खुश थे। देन सरदार सुजान सिंह स्टूड अप, फिर सरदार सुजान सिंह जो पहले के मंत्री थे, जो हटने वाले हैं, स्टूड अप, खड़े हुए, स्टैंड अप का सेकंड में स्टूड अप हो गया, खड़े हुए, एंड एड्रेस्ड द गैदरिंग, एड्रेस्ड, अब एक तो होता है एड्रेस, एड्रेस यानी होता है पता, भाई आपका एड्रेस क्या है, उसे एड्रेस कहते हैं, ए है ना एड्रेस, और ये होता है एड्रेस, अ लिखा होता है, एड्रेस यानी किसी को संबोधित करना, जब वो खड़े होते हैं भाषण देने के लिए, उसे एड्रेस करना बोलते हैं, संबोधित करना, तो एड्रेस पढ़ेंगे, स्पेलिंग ऐसे ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे ईडी बस लगा हुआ है, एड्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग यानी भीड़। तब सरदार सुजान सिंह खड़े हुए और सभा को संबोधित किया, माय वर्दी कैंडिडेट्स, मेरे योग्य अभ्यर्थियों, है ना, द रियल टेस्ट वॉज नॉट एजुकेशन, जो असली परीक्षा शिक्षा की, क्लोथ्स कपड़ों की, और सर्टिफिकेट्स या प्रमाण पत्रों की नहीं थी। द रियल टेस्ट वॉज ह्यूमैनिटी, मैंने पता ना, ह्यूमैनिटी मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मानवता, असली परीक्षा मानवता थी, मानवता की थी। अ ट्रू मिनिस्टर, एक सच्चा मंत्री, इज द वन, वो है, हु कम्स, जो आता है, फॉरवर्ड, आगे, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए, हु थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए कम्स यूज किया गया, हु कम्स, ही कम्स, सी कम्स, ऐसे यूज किया जाता है। यहीं पे आई होता तो आई कम, यू कम, दे कम, वहां पे ऐसे यस नहीं लगता, जो आगे आता है दूसरों की मदद करने के लिए।
विदाउट थिंकिंग ऑफ पर्सनल गेन, बिना, पर्सनल गेन यानी क्या होता है, व्यक्तिगत फायदा, गेन यानी फायदा भी होता है, तो बिना व्यक्तिगत फायदे को देखे हुए जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। अमंग ऑल ऑफ यू, अमंग यानी एक से ज्यादा है, दो लोगों के बीच में को बिटवीन कहते हैं, और दो से ज्यादा लोगों के बीच को अमंग कहा है, और हजारों लाखों के बीच में ऐसे बोलेंगे तो अमंगस्ट यूज करते हैं। अमंग ऑल ऑफ यू, आप सभी के बीच में, ओनली वन पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति ना, डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड यानी क्या होता है, परिचय देना, रियल कैरेक्टर, एक ही व्यक्ति ने वास्तविक चरित्र का परिचय किया है, अपना चरित्र दिखाया है। He looked at जानकीनाथ and said, और उसने जानकीनाथ की तरफ देखा और कहा, You are the new minister of देवगढ़, आप देवगढ़ के नए मंत्री हैं। The court echoed with applause, applause यानी ताली, echoed यानी गूंज जाना, है ना, दरबार तालियों से गूंज उठा। Everyone understood, सभी समझ गए, that की true qualification lies, सही या असली योग्यता, लाइज यानी पढ़ा, वैसे लाइज यानी पढ़ा होता है, ऐसे यूज किया जाता है, बट निहित होता है, कभी लाइज कहा जाता है, नॉट नहीं होता है, इन आउटर अपीरियंस, अपीरियंस यानी दिखावा, उसे अपीरियंस कहा जाता है। असली योग्यता बाहरी दिखावे में नहीं, बट इन काइंडनेस, लेकिन काइंडनेस दयालुता, कंपैशन करुणा, करेज साहस, एंड सर्विस टू अदर्स, और दूसरों की सेवा में निहित है। असली शिक्षा वही है। यदि कोई अनपढ़ है, अनपढ़ का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुस्तकीय ज्ञान जिसने हासिल नहीं किया, बस उसे ही अनपढ़ कहा जाएगा। अनपढ़ का ये मतलब नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, या बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत शिक्षित कहलाएगा, लेकिन बहुत बुद्धिमान कहलाना जरूरी नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि ये जो असली योग्यता है, जो क्वालिटी होती है ना आप में, क्वालिफिकेशन जो है, वो केवल एजुकेशन नहीं है कि आप कितना पढ़े तो योग्य हो गए, आपके अंदर कितनी दया है दूसरों के प्रति, कितनी रहम है, कितनी करुणा है, कितनी हिम्मत है आप में, और दूसरों की सेवा करने के लिए आप कितना सक्षम है, आप कितना, है ना, आपके में उत्सुकता है, आपकी इच्छा है किसी दूसरों की मदद करने में। ये असली क्वालिफिकेशन होती है एक मंत्री की या एक अच्छे व्यक्ति की। केवल आप बोलेंगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई कहे सर हम तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार है, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत छोटे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनका आदत व्यवहार आचरण आपसे बहुत अच्छा हो, दूसरों की सेवा करने की भावना आपसे लाख गुना हो, वो आपसे ज़्यादा योग्य कहलाएंगे, ना कि आप योग्य कहलाएंगे। तो केवल डिग्रीज जो होती है, आपके पास सर्टिफिकेट्स होती है, वो आपके अच्छे व्यक्ति कहलाने के, योग्य व्यक्ति कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। आपको आपके मन में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, तभी आप योग्य व्यक्ति कहलाएंगे। तो आपके पास ये सब चीज़ें, ये सब गुण, क्वालिटी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यही है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, ये केवल आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई ये मेरे परिवार का है, मेरा दोस्त है, केवल आप अपने व्यक्ति देखकर ही किसी मदद कर रहे, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको जो व्यक्ति, जहाँ पर व्यक्ति हो, जानवर हो, जीव जंतु, कोई पानी में फंसा है, कोई नीचे पलट के गिर गया है कीड़ा, उसे सीधा कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या पता उस कीड़े को सीधा करने से उसे बहुत राहत मिल जाए जो बहुत ज़्यादा तड़फ रहा है। कोई चूहा पानी में गिर गया, बाल्टी में तड़फ रहा है, आप मजे ले रहे हैं, या चले गए, मरना है तो मरेगा, आप निकाल दीजिए चूहा को। वो चूहा मन से कितना आशीर्वाद देगा, हालांकि वो बोल नहीं पाएगा, लेकिन मन ही मन ये तो सोचेगा कि भाई इस परेशानी से मुझे किसी ने तो बाहर निकाला है, भगवान तो देखते हैं, आपने उसकी जान बचा दी। वो जो तड़फ रहा था, वो जो दर्द था, उससे आपने उससे छुटकारा दिला दिया। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन ये मानवता जो बोलते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बहुत से लोग इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। कई लोग क्या, चींटी का बिल मिल गया, वहाँ पे पानी छिड़क रहे हैं, कोई है ना, और कुछ कर रहा है, कोई वहाँ पे तोड़ दे रहा है, कोई मजे ले रहे हैं, कोई छिपकली की पूंछ को तोड़ रहा है। बच्चों की बात है, बच्चे तो खैर बोल सकते हैं कि उतने जानकार नहीं होते हैं, बच्चे को हमें सिखाना पड़ता है, लेकिन बहुत से बड़े लोग भी ये सब जानते हुए कि ये सब गलत है, बहुत ज़्यादा अन्याय करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाते हैं। ये मानवता नहीं कहलाती है। और ये व्यक्ति, इसे हम योग्य व्यक्ति, क्वालिफिकेशन जिसके लिए बोलते हैं ना, क्वालिफिकेशन जरूरी है, भाई ये बनना है, वो बनना है, ये चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई में इतनी डिग्री चाहिए, वो सब यहाँ पे काम नहीं आते हैं। असली क्वालिफिकेशन तो वही है जहाँ पे आपके मन में दया की भावना, रहम की भावना, मानवता की भावना हो। तो आपको बोलते हैं ना कि आपको क्या बनना है, आपको एक, सबसे पहले तो एक मानव बनना है, मनुष्य बनना जरूरी है। और एक मनुष्य बनने के लिए ये सब क्वालिटी ज़रूरी है। भले आप पढ़े लिखे ना हो,
लेकिन असली मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के, जीव जंतुओं की जो पीड़ा है, दर्द है, उसे जान पाए और उसकी मदद कर पाए। तो ये थी आज की बहुत ही शानदार स्टोरी प्रेमचंद जी की। इनकी और भी बहुत सारी स्टोरी, गोदान है जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, है ना, और भी इसके अलावा बहुत सारी इनकी स्टोरीज, आपने ईदगाह वगैरह भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, माँ के लिए चिमटा ले जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत सारी इनकी कहानी उपन्यास आपको मिल जाती है। अब बोलते हैं कि सर ऐसी और भी स्टोरीज आप लाइए, ट्रांसलेशन कीजिए, तो मैं तो उपन्यास को भी शॉर्ट करके मैं आपके लिए ला सकता हूँ और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि आप लोग कहें तो बिल्कुल। और आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आज की प्रोनाउंसिएशन मैंने जो उच्चारण करके बताया है, जो मीनिंग बताई है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने कवर किया है, जो स्टोरी का मोरल या स्टोरी आपको पसंद आई कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करेंगे। और इसका PDF आपको बढ़िया क्लियर वाला मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम के लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और कुछ लोग कमेंट किए सर PDF नहीं दिए, तो मैंने कल जितनी भी स्टोरी थी पुरानी सबकी PDF दे दी है कल। तो आप लोग टेलीग्राम में नए हैं तो चले जाइए, इसकी भी PDF अभी दे दूंगा। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर वगैरह या स्पोकन इंग्लिश वगैरह, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।